वीडियो पर एक्शन की सांसद ने उठाई मांग। दिशा में मीटिंग में सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों की क्लास लगाई। सांसद राहुल कसवा ने मनरेगा के तहत श्रमिक बजट आवंटन में भारी अनियमितता की व्यापक जांच करवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए जिला परिषद सीईओ को। और जिले में मनरेगा के तहत श्रमिक बजट आवंटन के प्रावधानों की खुलेआम अवहेलना हुई है। अकेले तारा नगर पंचायत समिति को 44 करोड़ दे दिए गए हैं और इसमें भी एक ही ग्राम पंचायत को हर महीने 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। इस पंचायत में स्थानीय श्रमिकों की बजाय बाहर से लाकर श्रमिक लगाए, जो मनरेगा के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। तारा नगर के अलावा जिले की शेष पंचायत समितियों को मात्र 15 करोड़ रुपए के आसपास ही बजट आवंटन हुआ है। तो मनरेगा के प्रावधानों के खुले उल्लंघन को लेकर बजट का आवंटन हुआ है। वीडियो पर एक्शन की सांसद की ओर से मांग भी उठाई गई है और दिशा की मीटिंग में राहुल कसवा सांसद, उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आकाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से एक ही ग्राम पंचायत को हर महीने 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए और फिर श्रमिकों की बजाय बाहर से श्रमिक लाए गए, तो ये जो उल्लंघन हुआ है इसे लेकर कहीं ना कहीं रोष भी नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, ये सांसद राहुल कसवा के पास पहले भी शिकायतें लगातार वहां के ग्रामीण और जो चुरू संसदीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो लगातार कर रहे थे कि जो मनरेगा के तहत काम हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं दी जा रही है। अब इस बैठक में जो केंद्र से 300 करोड़ रुपए यहाँ संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आता है, जो कि अलग अलग पंचायतों में, तहसीलों में फिर विकास कार्य के लिए दिया जाता है, तो उसमें एक बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा है कि एक ही सरपंच को, यानी कि एक ही पंचायत को हर महीने 1 करोड़ रुपए। वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें राहुल कसवा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आपने एक ही सरपंच को 14 करोड़ रुपए कैसे दे दिए, और ये पूरा आरोप वीडियो पर लगाया जा रहा है। वहां कसवा ने कलेक्टर को ये भी कहा कि वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस मामले में ये ध्यान रखा जाए कि पैसा जो विकास कार्य के लिए आया है वो सही तरीके से अलग अलग पंचायतों में बांटा जाए, क्योंकि राहुल कसवा ने उसमें यह भी कहा कि अगर इस तरीके से ही पैसों का आवंटन होगा तो फिर 2 पंचायतों में ही 300 करोड़ रुपए पूरे बांट दिए जाते हैं, 150-150 करोड़ करके आप बांट दीजिए तो विकास हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सभी पंचायतों में समानता की बात की है और ये वीडियो तारानगर का है जहां पर कल बैठक हुई है और उसके बाद ये हंगामा हुआ है जिसमें ये दिशा की मीटिंग थी और मनरेगा को लेकर अधिकारियों को राहुल कसवा ने फटकार लगाई है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश आपका। तो वीडियो पर एक्शन की सांसद ने मांग उठाई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जोधपुर दौरे पर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और केंद्रीय मंत्री ने कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर देशवासियों को बधाई भी दी। कहा कि करीब 60 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में रहकर स्नान कर रहे हैं, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सकुशल किया जा रहा है। विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है जहाँ स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कि इतना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में
पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर रहे हैं। लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं, और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले और भोजन का व्यवस्था करने वाले लोगों के रूप में वहाँ स्थायी। और अब खबर बीकानेर से, जहां डॉक्टर पुखराज साध बने सीएमएचओ। पीबीएम अस्पताल में कैंसर विभाग में कार्यरत थे साध और देर रात आई लिस्ट में साध का स्थानांतरण हुआ। 8 महीने से सीएमएचओ का पद यहां खाली था। डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास था सीएमएचओ का अतिरिक्त प्रभार और अब डॉक्टर पुखराज साध सीएमएचओ बने हैं। पीबीएम अस्पताल में कैंसर विभाग में कार्यरत थे और इससे पहले डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास था सीएमएचओ का अतिरिक्त प्रभार। देर रात आई लिस्ट में साध का स्थानांतरण किया गया है। 8 महीने से सीएमएचओ का पद खाली था। हालांकि अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर राजेश गुप्ता के पास था। बीकानेर से ये बड़ी खबर, डॉक्टर पुखराज साध बने सीएमएचओ। टोंक में कृषि ऑडिटोरियम में शारीरिक शिक्षकों के प्रांतीय अधिवेशन में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे, जहां अधिवेशन को उन्होंने संबोधित भी किया और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपने विद्यार्थी जीवन को भी इस दौरान याद किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हर साल की तरह हर शिक्षकों का, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, दूसरे शिक्षकों का प्रांतीय अधिवेशन होता है। इसमें आज टोंक जिले के अंदर पूरे राजस्थान का शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। इसके अंदर मेरे को भी इन्होंने आमंत्रित किया था। इनके बीच में आने के बाद मेरे को बहुत खुशी हुई, जिस तरह से इन्होंने किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो बातें की, जिस तरह से इनकी जो मांगे थी कि वास्तव में बच्चों के खिलाड़ियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, वो मिलनी चाहिए। इनकी भी जो जायज़ थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शारीरिक शिक्षक का जो अधिकारी का जो पद होना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय उसकी पूर्व मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि और बच्चा जब हमारा स्वस्थ रहेगा, उसका चरित्र अच्छा, डेफिनेटली वो अच्छी पढ़ाई भी करेगा, मेहनत भी करेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी धीरे धीरे मोबाइल के अंदर। और झुंझुनू जिले में सर्दी का सतम जारी है। आज ग्रामीण इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। कोहरे के चलते जनजीवन भी प्रभावित है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरे की चेतावनी जारी की है। और पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंड से आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है और ठंड का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। जहां पर भी सब्जी की खेती हो रही है, वहां काफी नुकसान हो रहा है। सब्जी की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। साहब, ये टमाटर की फसल ये खराब हो जा रही है, गोभी की भी, प्याज की पीड़ा हो गया है। ये सर्दी से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पन्नी दुबा दुबा के बचा रहे हैं पर फिर भी नहीं बच रही। तो कब से कर रहे हो ये खेती? ये सर मैंने तो पहली बार करी है। पहली बार नुकसान देख रहे हैं। किस तरह का नुकसान है, क्या हुआ है इसमें? साहब ये पेड़ है ये। और अब डीडवाना से खबर है, जहां एरिया डोमिनेशन के तहत डीडवाना पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। 14 पुलिस थानों की 36 टीमों ने 157 स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में चलाए अभियान में टॉप 10 में चिन्हित 4 बदमाश सहित कुल 65 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 28 बदमाशों पर कार्रवाई भी हुई है। वहीं 33 वारंटियों को गिरफ्तार कर मामलों का निस्तारण किया गया। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का कहना कि बदमाशों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, कुल हमने अलग अलग थानों की 32 टीमें इसमें गठित की थी और कल एक दिन का ये हमने एरिया डोमिनेशन का ये जो अभियान चलाया था,
इसमें 32 टीमों द्वारा 157 जगह दबिश दी थी। इसमें हमने 33 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, उनका निस्तारण करवाया है। इसके अलावा 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 लोग ऐसे थे जिन पर जो टॉप 10 में हमारे चयनित थे। 7 स्थानीय और विशेष अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज पंजीबद्ध किए हैं। इसमें एनडीपीएस, एक्साइज एक्ट, आरपीजीओ के प्रकरण भी दर्ज है। ये अभियान हमारा लगातार हर महीने जारी रहता है और समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। हमने अलग और अब धौलपुर से खबर है, जहां गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। तो संदिग्ध अवस्था में गर्भवती महिला की मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। और अब जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे वाले डीपीएस यू टर्न को बंद किया गया है। भांकरोटा दुखांतिका के 29 दिन बाद ये कट बंद किया गया है। हादसे पर बनी कमेटी के निर्णय के बाद कट को बंद किया है। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा पर काम और अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट यू टर्न को खतरनाक माना है। एनएचआई की इंटरनल कमेटी ने भी इसे खतरनाक माना था और अग्निकांड से पहले भी इस कट पर कई सारे हादसे हो चुके हैं। बीते शनिवार भी उसी जगह कोयले से भरा ट्रक पलटा। एनएचआई के उच्च अधिकारियों की बैठक में भी यही फैसला था। 20 दिसंबर को डीपीएस कट पर दुखांतिका पेश हुई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो डीपीएस कट यू टर्न जिस तरीके से लंबे समय से आए दिन हादसों को न्योता दे रहा था, अब इस कट को बंद किया गया है। पूरी उच्च अधिकारियों की टीम हर प्रकार से जांच पड़ताल हुई। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है। 20 दिसंबर को जो पूरा घटनाक्रम दुखांतिका पेश आई और इससे पहले भी डीपीएस कट पर कई सारे हादसे हुए हैं। बीते ही शनिवार को कोयले से भरा ट्रक भी यहां पर पलटा और जो पूरी रिपोर्ट्स हुई उनमें कौन कौन से ऐसे मेजर चीजें थी जिनको ध्यान में रखा गया और अब जब इस कट को बंद किया गया है तो रूट्स किस तरीके से डिवाइड होने वाला है? देखिए, बिल्कुल मनीषा, 20 दिसंबर की जो घटना हुई और उसके बाद में पूरा प्रशासन चेता है। पूरा प्रशासन ने पूरी तरह से जो कमेटी गठित की, उसके बाद में एक एक चीज को बारीकी से पहले भी समझा था कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कट है इसे किस तरह से बंद किया जाएगा, क्या रहेगा। वो तमाम चीज़ों की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें एनएचआई के अधिकारी थे, जेडीए के अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, पुलिस विभाग के अधिकारी थे। तो ऐसे में पूरी जांच आने के बाद में कल यहाँ पर ये वो चौराहा है जहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, 20 दिसंबर को यहाँ पर ये एलपीजी से भरा टैंकर के साथ जो अग्निकांड हुआ था, उसके बाद में पूरी तरह से प्रशासन ने अपनी आंखें खोली और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी तरह से संज्ञान लिया था कि ये जो हादसा हुआ किसकी लापरवाही से हुआ, किसकी वजह से हुआ। इन तमाम चीज़ों के लिए एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट देने के बाद में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो ये डीपीएस का कट था इसे बंद किया जा रहा है। और कल यहाँ पर एक ट्रायल भी किया था, पूरी तरह से ट्रायल किया था कि किस तरह से बंद होगा, कहीं यात्रियों को, वाहन चालकों को परेशानी तो नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस कट को यहाँ पर ट्रायल किया था। टेम्परेरी बंद किया था कल कि एक बार टेम्परेरी बंद करते हैं, उसके बाद में ट्रायल लिया गया था। और देखिए, पूरा ट्रायल लेने के बाद में अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जो बंद करने का काम है वो जेडीए, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो तमाम जो यहाँ पर हैं, एनएचआई के अधिकारी भी हैं और पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। और रही देखिए, बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से जांचा गया था और वही मनीषा, वही चीजें हो रही है कि ये जो कट है, यहीं पर यू टर्न लेकर जो हादसा हुआ था
उसके बाद में पूरी तरह से इसे बंद करने का काम है। और देखिए, रही बात यहाँ से जो वाहन है वो किस तरह से डाइवर्ट होंगे, क्योंकि जो टोंक रोड और आगरा रोड पर जो जाने वाले वाहन है वो रिंग रोड से, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा जो यहाँ से यू टर्न होगा, ये रिंग रोड से सीधा निकलेगा और रिंग रोड पर वहां से जाएंगे। क्योंकि हालांकि देखिए, यहाँ ये जो डीपीएस का जो कट है, इससे लगभग 2 किलोमीटर का फेर जरूर वाहन चालकों को लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए पूरी तरह से जो नरसिंहपुरा फ्लाईओवर है, वहां से नीचे से महिंद्रा सहज के लिए ये रास्ता निकलेगा और महिंद्रा सहज से यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं वो डाइवर्ट किए जाएंगे। और यानी कि कुल मिलाकर जो पूरी तरह से जो महिंद्रा सहज का रोड है, जो रिंग रोड का है, वो तमाम चीजों को डाइवर्ट कर दिया गया है और डीपीएस का जो कट है उसे बंद कर दिया गया है। और रही 2 किलोमीटर के आगे से यू टर्न होगा, उसे बंद करके अब आगे 2 किलोमीटर पहले ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो तैनात रहेंगे, हर चीज को बारीकी से देखेंगे, कोई तेज स्पीड से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अब जो प्रशासन की तरफ से जिस तरह से आंखें खुली हैं, पूरा मैनेजमेंट है वो एक नया मैनेजमेंट का रूप देने की तैयारी में एनएचआई और तमाम जो अधिकारी हैं वो लग चुके हैं। मनीषा, चलिए, शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी साझा करने के लिए।